हेलो एवरीवन। सो काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप अपना स्ट्रैटेजी बताओ कि कैसे अपना आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर किया था। मैं वही आज स्ट्रैटेजी आपके साथ लाई हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। तो अगर किसी को भी मेरे जानना है कि मेरा क्या प्रिपरेशन जर्नी रहा है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन को रीड कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा बताया है कि मैंने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और कैसे कैसे प्रिपेयर किया और क्या क्या एग्ज़ाम निकाले, कौन से नहीं निकाले। सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। सो और अगर इस ईयर की बात करें तो इस ईयर मैंने अप्रैल एंड और मई के स्टार्ट से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। अगर सबसे पहले बात करें रीजनिंग की, तो सबसे पहले हमारे पेपर में रीजनिंग ही खुलता है, तो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें तो रीजनिंग की, तो रीजनिंग में टोटल 3 पार्ट आते हैं, मिसलेनियस, क्रिटिकल रीजनिंग और पजल्स। ठीक है, हमें तीनों ही प्रिपेयर करना है। ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जिसे हमें छोड़ना है, क्योंकि अभी के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जिसे आप छोड़ना है, क्योंकि कोई भी सेक्शन आपका टफ आ जाए या कोई भी ईजी आ जाए तो आपको पता नहीं होता है। मे बी मिसलेनियस ईजी आ जाए और बाकी सब टफ आ जाए तो आप क्या बनाओगे। इसीलिए किसी भी सेक्शन को हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फर्स्टली लोग पहले क्या था, क्रिटिकल रीजनिंग छोड़ देते, बट ऐसा नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग आपको कभी नहीं छोड़नी है, और ना ही मिसलेनियस और ना ही पजल, तो कोई छोड़ता नहीं है। सो आपको तीनों सेक्शन पे इक्वली प्रिपेयर करना है, क्योंकि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग तो हर पेपर में 7 to 8 तो मिनिमम इसका वेटेज होता ही है। 7 to 8, 10 to 12 मार्क्स का वेटेज रहेगा। IBPS PO या SBI PO मेंस में उससे भी ज़्यादा का वेटेज रखता है, और RRB PO में 7 to 8 या 9 मार्क्स तक क्रिटिकल रीजनिंग पेपर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये सब आप कहाँ से लर्न कर सकते हो या फिर कहाँ से सीख सकते हो, तो मैं इसके लिए आपको 2 चैनल रिकमेंड करूँगी। एक है वर्चुअस, वर्चुअस वाले जो सर हैं, वो चैनल का नाम है वर्चुअस, तो ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक है चैनल का नाम है आर्ट ऑफ रीजनिंग, ये वाले सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये वाले सर से ही मैंने अपना क्रिटिकल रीजनिंग प्रिपेयर किया था, और वर्चुअस वाले सर से मैंने मिसलेनियस और पजल्स प्रिपेयर किया था। मैंने दोनों टीचर से पजल प्रिपेयर किया है, बट मिसलेनियस मोस्टली मैंने वर्चुअस वाले सर और क्रिटिकल रीजनिंग आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर से प्रिपेयर किया। ये दोनों ही सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं इन दोनों टीचर्स को रिकमेंड करूँगी। मैं थ्रू आउट जर्नी, अगर आप बात करो RRB PO से लेके SBI PO तक, ये थ्रू आउट जर्नी मैंने दो टीचर्स को फॉलो किया है ब्लाइंडली, और कोई भी टीचर्स को, लिटरली कोई और टीचर्स को फॉलो नहीं किया, क्योंकि ये टीचर्स इतने कंसिस्टेंट अपने वर्क को लेके, पूरे एग्जाम टाइम ये लोग थ्रू आउट जो है वो वीडियोज़ डालते हैं चैनल पर अपने। तो उन वीडियोज़ के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। पूरा 1 घंटे का वीडियो होता है, बट उतना ज़्यादा वीडियो आपको देखना नहीं होता है। बस जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपसे बन गया, फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, तो उस तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं कि 1 घंटा बैठ के आप टाइम वेस्ट करो, वैसा नहीं है। तो दिन में 4 से 5 वीडियोस रोज़ देखो, रोज़ सॉल्व करो, उससे आपका प्रैक्टिस होगा रीजनिंग का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप रीजनिंग में करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका रीजनिंग स्ट्रांग होगा, पेपर में क्वेश्चन उतना ही जल्दी बनेगा। क्योंकि फर्दर अब हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है मैथ्स में, मतलब रीजनिंग की, तो पजल्स की रीजनिंग में। सो धीरे 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 ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, तो हमारी जो स्पीड है वो मेन पेपर में फास्ट होएगी। मॉक्स की बात करें तो ऑलीवुड और स्मार्ट कीड़ा से मैंने वहाँ से भी अपना रीजनिंग प्रिपेयर किया है। तो जैसे वर्चुअस और आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर से पढ़ लेती थी, तो उसके बाद फिर मॉक्स सॉल्व करती थी, और मॉक्स में जो भी क्वेश्चंस आए थे अच्छे, मतलब अच्छे ईजी जो होते हैं वो बन गए, कुछ मॉडरेट कुछ टफ, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करती थी पेपर में। और जो भी नया वो क्या सोल्यूशंस है, मॉक्स के थ्रू ही पढ़ते थे। यही सब करके मैंने रीजनिंग प्रिपेयर किया अपना। और मैंने तो गाइडली PDF का एक जो PDF कोर्स होता है उनका, वो भी परचेज़ किया था। मैंने वहाँ से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की है। बट अगर आप पेड नहीं लेना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। आप ये मॉक्स और यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू करोगे ना, तो आपका उससे भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा रीजनिंग का। कोई टेंशन का बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कि आपको PDF लेना है, कोर्स लेना ही है। मैंने परचेज़ किया था, प्रैक्टिस की थी यहाँ से। बट ऐसे नेसेसरी नहीं है कि आप लोगे तभी आपका होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको एक पर्टिकुलर चाहिए होता है कि आपको रोज़ कोई दे दे PDF बना बना के, तो आप कर सकते हो। पर अगर तो आप थोड़ा सा हसल करोगे, तो यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू आप इजीली ही वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में 1-2 महीने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे गाइड लेके, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया वहाँ से। यही 2 सर जो है, वेचोस और आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर, इन्हीं को मैंने कंटिन्यू एंड तक एज ए PO मेंस तक कंटिन्यू किया है, इन्हीं 2 टीचर्स को। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर ये हो गया रीजनिंग की बात, सेकंड पे आते हैं, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश की बात करें तो सब लोग जानते हैं ग्रामर रूल्स हमें पढ़ने होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स होते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एरर के क्वेश्चंस पेपर में बना सको। तो
एक तो ये है कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, तो एक तो वो भी था कि मैंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश प्रिपेयर नहीं करी है, टू बी ऑनेस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया इंग्लिश को। और और ये भी था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट भी नहीं हूँ इंग्लिश में। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इंग्लिश में। पर मुझे ये पता था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर पाऊँगी इंग्लिश में। जैसे बहुत लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं इंग्लिश में, तो मुझे पता था कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में। ना तो मुझे एडिटोरियल पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, ना ही कुछ और में इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल ही बहुत मिनिमल एफ़र्ट डाला है इंग्लिश में, कोई भी नहीं एफ़र्ट डाला है। तो ग्रामर रूल्स भी मैंने कभी पढ़े होंगे मुझे याद नहीं है। मैंने इस बार पूरा पूरा जर्नी चला गया, पर एक बार भी ग्रामर रूल्स खोल के भी नहीं देखे कि क्या ग्रामर रूल्स होते हैं। तो बट एक बार आप पढ़ो, लेकिन मैंने वो भी छोड़ दिया। मुझे ये था कि मुझे बस अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही मैंने पेपर सॉल्व किया है, और कुछ भी नहीं। और एक, हाँ, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप बात करो इंग्लिश की, तो वो है आपका रोज़ का रोज़ मॉक देना। आप रोज़ सेक्शनल मॉक दो इंग्लिश का। रोज़ जो इंग्लिश में आपका पज़ल्स है, ये है, वो है, जो भी है सब सॉल्व करो। उसमें जो भी टर्म्स आते हैं जो आपको नहीं आता है, वर्ड मीनिंग्स जो नहीं नॉलेज है, मतलब कि जिसका मीनिंग्स आपको नहीं पता है, वो वहाँ से रीड करो, रोज़ का रोज़ रीड करो। नोट डाउन मत करो, कुछ भी वर्ड मीनिंग नोट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी कोई भी वर्ड को नोट डाउन करके नहीं लिखा है, क्योंकि वो आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि एंड में वो इतना ज़्यादा हो जाएगा ना कि आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको अब बेटर है कि आप रोज़ मॉक दो उस वर्ड को। वो आज पढ़े हो, मे बी वो कल मॉक में ना आ पाए, वो तीसरे दिन मॉक पे ज़रूर आ जाएगा। तो आप वहीं से फिर से उस वर्ड को फिर से एक बार मेमोराइज़ करो। तो इस वे में करते-करते आप याद करो वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स याद करना इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि मेंस का जो लेवल आता है ना, वहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आपको आने चाहिए, तभी आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो आप पजल्स को जो आप आरसी को कैसे पढ़ोगे। सो इसीलिए वर्ड मीनिंग्स आने चाहिए। वर्ड मीनिंग्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में। तो मैंने वहीं से वो अपना वर्ड मीनिंग्स प्रिपेयर किया है, मॉक्स के थ्रू ही वर्ड मीनिंग्स प्रिपेयर किया, ना कि कोई ऐसा सेपरेट कुछ भी नहीं किया है। और ग्रामर रूल्स भी बेसिक बेसिक मैंने पढ़े हैं, ज़्यादा तो कुछ भी ग्रामर रूल्स याद नहीं आता एआई के टाइम पे, क्योंकि बेसिक जो ग्रामर रूल्स होते हैं वो आजकल अप्लाई होते भी नहीं है मेंस में। तो वो कोई कोई नीड तो मुझे तो कोई नीड नहीं लगी ग्रामर रूल्स को रीड करने की सच एग्ज़ाम में। मैं जो सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया था उसी से मेरा हुआ। तो बट डेफिनेटली आप स्कोर देख सकते हो मेरा, मैंने 21 स्कोर किया था इंग्लिश में। तो काफ़ी एवरेज स्कोर है। लोगों ने 28 30 भी अटेम्प्ट किया है, मतलब बनाया है, स्कोर लाया। पर मैं 21 और मैं सैटिस्फाइड हूँ, मुझे ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए थे। सो उसके लिए बस। बट लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हो, तो एक आपके लिए एक इंग्लिश में वर्क करना पड़ेगा। इंग्लिश में वर्क करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि इंग्लिश जो होती है ना वो काफ़ी डूएबल आती है। पेपर में जो इंग्लिश होता है वो काफ़ी डूएबल आ रहा है, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहा है पेपर में। तो वो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो सॉल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो इंग्लिश है ना उसे स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप पेपर में पेपर क्लियर कर सको। इसीलिए इंग्लिश जो होता है वो सब छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए मैंने इंग्लिश कभी छोड़ा नहीं है। मैंने हमेशा सेक्शनल मॉक लगाया है रोज़ की बेसिस पे। ये नहीं है कि मैंने कोई ग्रामर रूल्स पढ़े हो या फिर कोई टीचर को फॉलो किया, कभी कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने कभी भी एक सिंगल टीचर को फॉलो नहीं किया। लोग पता नहीं, लोग काफ़ी टीचर्स को फॉलो करते हैं इंग्लिश के लिए, मैंने एक भी टीचर को फॉलो नहीं किया, कभी भी नहीं। मैंने जितना भी सेक्शनल मॉक से पढ़ाई की है, रोज़ रोज़ सेक्शनल मॉक लगाया, रोज़ रोज़ उसे रीड किया, उतने ही में मेरा ठीक ठाक मार्क्स मेरे आ जाते थे। तो मैंने 21 के अराउंड स्कोर किया है इंग्लिश में, आरआरबी पीओ मेंस में। अब देखो, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि एडिटोरियल पढ़ो, रोज़ एडिटोरियल पढ़ो तो आपका इंग्लिश अच्छा इंप्रूव होगा। सो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो। अगर आपको इंटरेस्ट आता है कि हाँ एडिटोरियल में मुझे मुझे वो मैं रोज़ कर सकती हूँ ये काम, तो डेफिनेटली करो। बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता था एडिटोरियल पढ़ने में। मैंने एक दिन पढ़ी, दूसरे दिन नहीं पढ़ूँगी, तो फिर कभी भी मैंने कंसिस्टेंसी से एडिटोरियल पढ़ा ही नहीं है। तो फिर मैंने बाद में छोड़ ही दिया कि छोड़ो, मुझे पढ़ना ही नहीं है एडिटोरियल, मेरे से नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको नहीं बोरिंग लगता है इंग्लिश में एडिटोरियल पढ़ना, तो आप पढ़ सकते हो। मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मुझे इंग्लिश बहुत बोरिंग लगती है। मैंने बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ठीक-ठाक एवरेज मार्क्स लाने के लिए इंग्लिश को पढ़ा है, और बस सेक्शनल मॉक के थ्रू से प्रिपेयर किया, और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। तो मेरा तो यही रहा है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो डेफ़िनेटली एडिटोरियल रीड कर सकते हैं, ग्रामर रूल्स उन्हें पढ़ना चाहिए।
और वो कुछ टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो उनका इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होगा। बट मैं फिर भी बोलूँगी कि इंग्लिश के लिए आप मॉक टेस्ट लगाओ, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगा, रादर देन आप बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो करो और समझो। उससे बेटर है कि आप बहुत सारा मॉक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ ऑली बोर्ड लेवल या स्मार्टकीरा लेवल पे, तो आपका अच्छा इंप्रूव हो जाएगा इंग्लिश। सेकंड थर्ड पे आते हैं क्वांट। क्वांट जिस पे मैंने इस साल बहुत वर्क किया है, क्योंकि मेरा क्वांट हमेशा ही वीक रहा। सो मुझे पता था कि मुझे इसी इम्प्रूव करना है। तो काफ़ी टीचर्स को मैंने फॉलो किया पास्ट ईयर्स में अपने प्रिपरेशन के, मैंने काफ़ी टीचर्स को फॉलो किया है, बट मुझे वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला क्वांट में जो मुझे मिलना चाहिए था। सो इसलिए मैंने इस साल काफ़ी वीडियोस देखे और काफ़ी टीचर्स को चेक की कि कौन से एनालाइज की कौन से टीचर अच्छा है, कौन सा पढ़ाते अच्छा है, तो कौन सा रेलेवेंट है। तब मैंने वहाँ पे हर्षल अग्रवाल सर का वीडियोस के थ्रू मैंने उनको वीडियोस देखा उनका। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। काफ़ी टॉपर्स वीडियोस भी देखा मैंने उनके चैनल पे, तो वो ही बता रहे थे कि कैसे सर के जो वो एक सीरीज़ आती है उनकी, एक सीरीज़ मुझे नाम भूल रही हूँ, एक सीरीज़ आती है, तो वो कैसे हेल्प किया स्टूडेंट्स को क्लियर करने के लिए आरआरबी लास्ट ईयर। सो वहाँ से मुझे पता चला कि ये सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने वीडियोस देखना चालू किया और मुझे पता नहीं मैं कितना थैंक यू ओ करती हूँ सर को। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना। तो मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि क्यों 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 हर्षल अग्रवाल सर को से के स्टूडेंट हम पहले नहीं थे, पहले क्यों नहीं ये सर से मिले, पहले क्यों नहीं ये सर से पढ़ा मैंने। मुझे बहुत बहुत रिग्रेट हुआ। अगर मैं पास्ट ईयर ही इन सर से पढ़ने शुरू कर देती ना क्वांट, मैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर कर लेती। मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूँगी सर को सब कम है, क्योंकि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सर का इतना अच्छा कंटेंट है, इतना रिलेवेंट कंटेंट है कि आप आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम दे रहे हो, से आईएसबीपीओ दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे एग्ज़ाम्स को टैकल कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ उनसे पढ़ के। किसी भी टीचर के पास मत जाओ, किसी भी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनसे पढ़ो। ये अकेले इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि आप एसबीआईपीओ मेंस का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, आप इतना क्वेश्चंस बना सकते हो। मतलब मैं शायद जितनी भी तारीफ़ हर्षल अग्रवाल सर की करूँगी उतनी कम है। मैं तो बेस्ट बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन क्वांट, बेस्टेस्ट। सो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लाइंडली सर को फ़ॉलो किया है, कुछ नहीं किया क्वांट के लिए। दिन भर सर का बैठे के वीडियोज़ देखते थे, 3 से 4 से 5 वीडियोज़ रोज़। मैं मई से स्टार्ट किया था, मैं रोज़ वीडियो देखते थे सर का, ये सर ये ऐसे पढ़ा रहे, वैसे पढ़ा रहे। सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं ना कि जैसे सर कोई क्वेश्चन लाए, तो वो ये नहीं बताएँगे वो सिंपली वे में, वो पूरा बताएँगे कि एग्ज़ामिनर क्या सोचता होगा और एग्ज़ामिनर कैसे उसको पुट अप करेगा। तो हमेशा उस क्वेश्चन में अपना कोई ना कोई ट्विस्ट डाल देते थे, और वो ट्विस्ट जो है वो इतना अच्छा होता है, वो मतलब इतना अच्छा सही होता है ना कि वो पेपर में काम आता है। क्योंकि अब जब आप एसबीआई लेवल का एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि सर की सारी बातें आपको दिमाग में घूमेगी। मैं जब एसबीआई मेंस का पेपर दे रही थी ना, तब मुझे लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एक-एक बात जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है, कि कैसे उन्होंने बताते थे कि कैसे एग्ज़ामिनर आपको ट्रैप कर सकता है, कैसे होगा ये वो। तो मुझे उनकी एक-एक बात जो है वो याद आ रही थी। सर हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम कितना पेपर में आ रहा है अभी, कितना ज़्यादा। सो मतलब अगर एक टीचर को फ़ॉलो करना है क्वांट के लिए, और अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है ना क्वांट में, तो एक ही टीचर है, वो है हर्षल अग्रवाल सर। उनको ब्लाइंडली फ़ॉलो करो। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे, आप मेरे मार्क्स देख सकते हो आईबीपीओ मेंस में 15 मार्क्स मुझे आए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सर की वजह से मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं, 15 मार्क्स। मैंने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 1-2 रॉन्ग हो गए, 15 आए। मैं बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड हूँ। पेपर काफ़ी अच्छा आया था क्वांट का, सो मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ सर से। सर की वजह से मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। सो और ये सर को मैंने फ़ॉलो किया है, और उसके बाद मॉक्स को मैंने फ़ॉलो किया। तो वही मॉक्स में ऑलीवुड स्मार्ट किया, इन्हीं 2 मॉक्स को मैंने फ़ॉलो किया था मॉक्स में। तो मॉक्स से भी कहीं ज़्यादा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सर को फ़ॉलो किया है। सर का वीडियो लगा लेती थी, प्रैक्टिस यहीं से हो जाएगा। जो करना है सब सर का वीडियो से करना है। सर का एक नंबर सिस्टम टॉपिक वो पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मॉक्स वो है। अभी हसन सर के जो है वो उन्होंने अपना नया एक खोला है। सो वहाँ पे आप कोर्स परचेज़ कर सकते हो सर का। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगी, आँख बंद करके सर का कोर्स लो। सर इतना अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं ना कि उनसे बेस्ट है कोई नहीं पढ़ा सकता। आपका एग्ज़ाम अगर आपको डेफ़िनेटली मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होना है, तो सर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सो
मैं तो उन्हीं को रिकमेंड करूँगी। और मॉक्स मैंने ऑलिव बोर्ड और स्मार्ट का फॉलो किया था। तो ये तो मेरा ये ऐसे मैंने क्वांट प्रिपेयर किया था अपना। सो नेक्स्ट अगर बात करें जीए का, तो जीए के लिए कुछ नहीं, बेसिक कुछ नहीं किया था मैंने। जी बेसिक वही एफएस क्लाउड का पीडीएफ आता है, वीकली कंटेंट वाला पीडीएफ आता है, उसे उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। वो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल वाले, बैंकिंग। पर इनसे एक दो चीज़ करती थी, जो वो है कि मैं कभी भी डेट्स नहीं याद करती थी, कभी भी नहीं। जैसे कि कोई डे पे है, कैंसर डे है तो ये कौन सा डे पे है, कुछ नहीं, कभी मैंने याद नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है पेपर में नहीं आता है कोई भी डे। तो मैं कभी वो पार्ट नहीं याद करती थी, मैं कभी भी इन्वायरमेंट याद नहीं करती थी, मैं कभी ऑब्चुरीज याद नहीं करती थी, मैं कभी बुक्स एंड ऑथर्स याद नहीं करती थी। अ, तो मैं जैसे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स एक आता है कॉलम, एक साइंस वाला कॉलम आता है, वो सब पढ़ती थी। और स्टेट न्यूज़ बस। तो उनका 3-4 सेक्शन होता है फिर का पीडीएफ का, वो 3-4 सेक्शन कभी नहीं पढ़ते थे, स्किप कर देते थे और बाकी सारे सेक्शंस को याद करते थे। बट उसके पहले आप क्या करो पता है, एफए क्लॉक का जो वीडियोस आता है ना, वीकली वीडियोस डालते हैं वो लोग, वो वीकली वीडियो को आप पहले पूरा वॉच करो, ठीक है। उसके बाद वो वीकली जो पीडीएफ होता है ना, उसको पढ़ने जाओ, क्योंकि जब वो वीडियो देख के जाओगे ना, तो उसको आपको रीड करना, उसको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने बस यही काम किया है। उसके अलावा मॉक्स में जो भी जीए का क्वेश्चन आ रहा है, एक बार रीड करो बस। रिवाइज़ तो कभी मैंने किया नहीं, कभी कोई मॉक्स का जो जीए आता कभी रिवाइज़ नहीं किया, बस वहीं पे अगर आता था तो एक बार पढ़ लेती थी, अच्छा ये है, बस हो गया। और कभी वापस नहीं गए कि रिवाइज़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्विज़ में भी स्मार्ट कीड़ा का जो होता है ना, फ्री क्विज़ आता है एक, उसमें क्विज़ सेक्शन आता है, उसमें आप करंट अफेयर में जाओगे ना, तो आपका आता है उसमें। तो वहाँ से पर डे 10 या 20 क्वेश्चंस का क्विज़ डालते हैं स्मार्ट कीड़ा में, तो वहाँ पे वो क्विज़ को लगा लो। बस वो क्विज़ को लगा लो, और कभी याद भी वहाँ पे भी जाके मैंने कभी याद नहीं किया। वहाँ पे गई, कुछ क्लिक किया और वो बस हो गया, सबमिट कर दिया। और उसके बाद में आते थे, देते थे, फिर बाद में आके जो भी स्कोर आया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था जो भी स्कोर आया, मुझे कभी भी अच्छा स्कोर नहीं आता था, कभी नहीं। लास्ट रैंक आता था हमेशा। पर वापस खोलती थी और वापस सारे एमसीक्यूज़ को, सारे को वापस एक बार रीड करती थी। तो इस तरह करके रोज़-रोज़, मतलब रोज़-रोज़ भी नहीं, पर जैसे कि अगर आप पूरा दिन आपने पढ़ लिया, ठीक है? पूरा थक गए, कुछ नहीं, अब बेड पे लेटे हो, रात को फ़ोन उठाओ, क्विज़ कॉलम खोलो, क्विज़ दो, चाहे आता हो, चाहे ना आता हो, कुछ भी मत करो। 1-2 क्वेश्चन आया, ठीक है, 10, 20 क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली पर डे के हिसाब से। तो उसको खोलो, कुछ भी मारो, बस सबमिट करो और उसके बाद आके एक बार उसको रीड कर दो और रखो फ़ोन, हो गया। बस ये होता है क्विज़, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है। पर वो जो आप करोगे ना, वो 20 क्वेश्चन में से कम पता है 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको रिटेन रहेगा ही रहेगा। और रोज़ करोगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा पेपर में। तो आपको याद आएगा, हाँ, ऐसे सब होगा। तो आप थोड़ा उस बैक ऑफ नॉलेज से पेपर में सॉल्व कर सकते हो अपना करंट अफेयर्स। तो मैंने यही किया था। कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाई की थी करंट अफेयर्स को, क्योंकि मुझे रटना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे रटने का एकदम शौक नहीं है। मुझे बहुत ही चिढ़ मचती है रटने से। मुझे याद भी नहीं रहती चीज़ें ज़्यादा। तो मैंने बस इस तरह से प्रिपेयर कर लिया। 13 स्कोर आया मेरे को। ठीक है, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। जितना भी 20-21 किया मैंने, 13 आया, तो काफ़ी डिसेंट। ऐसा भी नहीं कि बहुत नेगेटिव। लोगों के तो 40-40 अटेम्प्ट्स पे भी 10 नंबर आते, तो मैंने डिसेंट स्कोर कर लिया फिर भी। सो नेक्स्ट अब चलेंगे तो कंप्यूटर पे एक ही वीडियो, एक ही पीडीएफ है, वो है ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ। एक ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ आता है, उसे मैंने उठाया, 50 या 54 पेजेस का वो पीडीएफ है। उसको ही 2 या 3 बार मैंने पढ़ा है, उसी को 2 बार 3 बार पढ़ा है, खत्म कहानी। रोज़ रात को 1 घंटा उठाओ, एक 2-2 पेज करके पढ़ोगे ना, तो पूरा खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप मई में ही पढ़ना चालू करोगे ना, तो और अगर 2-2 पेज करके पढ़ोगे, बस 1-1 पेज भी ना, तो आपका बहुत सफिशिएंट टाइम है, क्या हो जाएगा। 2-2 पेज पढ़ते चलो, हो जाएगा उसका। 2 या 3 बार उसका रिवीजन करो, हो जाएगा खत्म। और पी वीडियो सोर्स तो एक भी फॉलो नहीं किया, एक भी नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कंप्यूटर को इतना वेटेज देने की, इतना टाइम देना ही नहीं है कंप्यूटर को। सो मैंने तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया कंप्यूटर को, जो भी आया सब ऐसे ही है, उसी पीडीएफ को उठा उठा के बस उसी। और बचा हुआ एक मॉक्स था, तो जैसे अगर कोई आरआरबी पीओ मेंस का पूरा मॉक दिया मैंने, तो कंप्यूटर सेक्शन भी आया 40 क्वेश्चन, तो बस एक बार उसको गो थ्रू कर लिया कि हाँ भाई, क्या क्या आया हुआ है। तो कुछ अगर नया क्वेश्चन दिखा तो वहीं से ही रीड कर लिया, कभी कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, बस वहीं को बार 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 रीड करके, मतलब वहीं मॉक्स मॉक्स में एक एक मॉक दिया, उसको बार-बार एक उसको एनालाइज़ किया, पढ़ा, खत्म वहीं पे। ऐसा नहीं कि वापस मैं मॉक पे गई और वापस खोल के देखा, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वहीं पे खत्म। तो काफ़ी मैंने ये काफ़ी चिल, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं किया कंप्यूटर के लिए। तो उसी में कंप्यूटर में मुझे 13 12 13 ऐसा कुछ आया है। तो मैं वहाँ पे भी कुछ भी
मतलब ऐसा है कि आपको टाइम देने का ज़रूरत है ही नहीं कंप्यूटर को, कोई ज़रूरत ही नहीं है। एकदम बेसिक चिल प्रिपेयर करो कंप्यूटर को, कोई ज़रूरत नहीं है। पर पर ये जो एक चीज़ मैं वो सबको बोलना चाहूँगी कि ये जो मेंस है ना, मेंस का जो पेपर होता है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का हो, एसबीआई पीओ मेंस का होता है ना, तो ये डिमांड करता है कि आप 3 से 4 महीने का प्रिपरेशन, सीरियस प्रिपरेशन दो, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होने का चांस बनता है। 3 से 4 महीने का आप सीरियस प्रिपरेशन आपको देना होगा पेपर में। इस 3 से 4 महीना का प्रिपरेशन जो होता है ना, वो सिर्फ़ आरआरबी पीओ के लिए नहीं होता है। ये आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में सबके लिए होता है। तो इस 3 से 4 महीने में आप अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग करो, रीज़निंग को, क्वांट को, इंग्लिश को, इन 3 पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आपका क्योंकि आपका सारा एग्ज़ाम उसी से निकलने लगे। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होगा 3 से 4 महीने का। ये प्रिपरेशन होता है ना, यही यही बेस होता है आपका प्रिपरेशन का। क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ मेंस में कम आ रहा है, ऐसा-वैसा नहीं ला पाए, तो बहुत कम चांस होता है कि आगे जाके आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ मेंस में बहुत अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो होते हैं ना, वो काफ़ी सिंक में होते हैं। तुरंत एग्ज़ाम होने लगता है। तब को आप टाइम ही नहीं मिलेगा कि कहीं किसी पार्ट पे आप इम्प्रूव कर सको। तो आपका वही सागा में एग्ज़ाम होता है और सागा में आपका रिज़ल्ट्स आता है। वही सेम रिज़ल्ट आपको बार-बार एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट करने का चांस ही नहीं मिला। कोई एग्ज़ाम हो सकता है अगर बहुत डिले हुआ है तो हो सकता है इम्प्रूवमेंट हो, मैं वो नहीं बोल रही। लेकिन अगर वो बहुत पास-पास हो रहे हैं ना, तो वो आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाओगे। तो ये 3 से 4 महीने इतना अच्छा प्रिपरेशन करो कि इस 3 से 4 महीने का बेस, मतलब इतना लेवल आपका हो जाना चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम होगा हम देख लेंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। सो और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आपका परसेंटाइल रहता था जब आरआरबी पीओ मेंस देते थे? तो जब मैंने 3 से 4 महीना प्रिपरेशन कर लिया तब मेरा 98 टू 99 परसेंटाइल रहता था। मोस्टली हर मॉक में मैं 98 टू 99 परसेंटाइल रहता था। और मैं साथ में बहुत मॉक्स देती हूँ। ऐसा नहीं था कि 3 से 4 महीनों कोई मॉक नहीं दिया मैंने, बहुत सारा मॉक दिया है। पर प्रिपरेशन करते-करते मेरा एंड में 98 टू 99 परसेंटाइल हो गया था ना आरबीपीओ मेंस में। उसके बाद मेरा आईबीपीएस पीओ और एसबीपीओ मेंस में भी जैसे काफ़ी परसेंटाइल कम आने लग गया था कंपैरेटिवली आरआरबीपीओ से। बट मैंने कभी टेंशन नहीं लिया। मेरा चिल था कि जो भी होगा देखा जाएगा, अभी ऐसा तो है, हो गया है। तो मैंने पूरा ऐसे प्रिपेयर किया है। कोई भी डाउट हो, आपको ऐसा लगता हो कि कोई भी अगर पूछना है या फिर कुछ भी कन्फ्यूज़न है कहीं भी, तो मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो। या मेरा एक ग्रुप है बैंकरली, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे भी आप जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। सो मैं हमेशा आपको आंसर करूँगी, हमेशा आपको बताऊँगी कि क्या कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।